जय हिंद साथियों, मैं निखिल सर आपके अपने YouTube चैनल संडिल एकेडमी में स्वागत करते हैं। और आज एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो जो नया विषय है वह आपका राजनीति शास्त्र से संबंधित है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण। एक संविधान का निर्माण कैसे होता है और संविधान होता क्या है। तो संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है जो सरकार के मूलभूत ढांचे को निश्चित करता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी देश की सरकार एक कानून के तहत क्या करती है, कार्य करती है, और उस कानून को ही हम लोग संविधान कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे कानून हैं और उस कानून से ही वहां की सरकारें कार्य करती है, सरकार चलती है, तो उसको एक जगह क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब देखिए, सरकार का 3 गो अंग होता है। सरकार का कई गो अंग होता है? 3 गो। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब ये तीनों का क्या कार्य है इसको समझते हैं। तो विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। विधायिका का क्या काम है बाबू? कानून बनाना। और विधायिका के अंतर्गत आपका संसद आता है और विधान मंडल आता है। संसद में 2 गो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और विधान मंडल में भी 2 गो सदन होता है। कहीं कहीं एक ही सदन होता है, किसी किसी राज्य में एक ही सदन है, और कहीं कहीं 2 सदन है। जैसे बिहार में आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, विधानसभा होता है। तो विधायिका का काम है कानून बनाना। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा से कोई कानून पारित हो जा रहा है, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर मुहर के बाद वह कानून क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो विधायिका का काम है, समझिएगा, कि कानून बनाना। विधायिका का काम है कानून बनाना। अब विधायिका कानून बना दिया, पालन कौन करेगा? तो कार्यपालिका। जितने भी लोग हैं वह क्या करेंगे, पालन करेंगे। मतलब कानून का पालन करने वाला कौन है? कार्यपालिका। ठीक। अब कार्यपालिका अगर कानून का पालन नहीं करेगा तो दंड कौन देगा? न्यायपालिका। कौन देगा? न्यायपालिका। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, और जब ये कानून बना देगा तो कानून का पालन कौन करेगा? कार्यपालिका। अगर कार्यपालिका कानून का पालन न करे तो न्यायपालिका क्या देगा? दंड देगा। जैसे मान लीजिए कि बिहार में विधायिका ने क्या कर दिया, कानून बना दिया, शराबबंदी कानून, कि बिहार में शराब नहीं बिकेगा और नहीं कोई पिएगा, समझे ना। तो कानून बन गया, विधायिका कानून बना दी, कार्यपालिका क्या करती है? पालन करती है, समझे ना। अगर कार्यपालिका उस कानून का उल्लंघन करती है, कोई मान लीजिए शराब पी रहा है या बेच रहा है, तो न्यायपालिका उसे क्या करती है? दंड देने का काम करती है। उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। अब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन में 3 लोग थे। अब ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वह क्लेमेंट एटली थे, और अपने मंत्रिमंडल के 3 लोगों को भारत भेजे। तो अब उनका ही मंत्रिमंडल था, कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कैबिनेट मिशन। मतलब 3 जो लोग थे वह क्लेमेंट एटली के कैबिनेट मिनिस्टर थे, और वही लोग भारत आए थे। कब भारत आए थे? याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को।
और कौन कौन लोग आए थे? तो पैथिक लॉरेंस आया था, यह पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस। उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, 3 लोग आए थे। कौन कौन बाबू? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस उसमें क्या था? आपका अध्यक्ष था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा और आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए और आगे अब समझते हैं। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो भारत आने के बाद संविधान निर्माण के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास किया। मतलब ये सोचा कि आम सहमति बन जाए कि कैसे भारत के लोगों को संविधान चाहिए, लेकिन भारत के लोगों में आम सहमति नहीं बन पाया। ये क्योंकि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो अनेक सारे राजनीतिक दलों से क्या किया? बात किया। अब राजनीतिक दल अपना अलग अलग मांग करने लगे कि हमको ऐसा कानून चाहिए, ऐसा कानून चाहिए। तो कहा कि ऐसे थोड़े होता है, कानून संविधान का निर्माण करना है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए उसने अपने तरफ से, कैबिनेट मिशन क्या किया कि अपने तरफ से एक योजना प्रस्तुत किया और उस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और कहा कि देखिए हम एक योजना प्रस्तुत करते हैं, और वही इतिहास में कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना गया। और ये योजना कब प्रस्तुत हुआ? तो 16 मई, याद रखिएगा, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना क्या हुआ था? पेश हुआ था। और उस कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन सी बात कही गई? तो इस योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। मतलब संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनेगी, समझ ना। और तत्कालिक रूप से सरकार चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। मतलब उस समय सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार होगी जब तक संविधान नहीं बन जा रहा है। संविधान बन जाएगा, बनने के बाद चुनाव होगा, तो चुनाव के बाद सरकार बनेगी, समझ ना, ये बात कहा गया। अब इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की बात कही गई। कहा गया कि उस समय भारत में प्रांत थे और प्रांतों में विधानसभा हुआ करता था, और वह विधानसभा में विधायक लोग होते थे, और वह लोग किसको चुनेंगे? संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे, और संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। मान लीजिए कि विधायक लोग वोट करेगा किसको? संविधान सभा के सदस्यों, और उसमें जो जीत कर जाएगा, मतलब जो जीतेगा वही संविधान सभा में जाएगा और संविधान का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो उस समय एकल संक्रमणीय मत के आधार पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। अब एकल संक्रमणीय मत क्या है, इसको देखते हैं। मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी है, डी है। ये संविधान सभा के लिए खड़ा हुआ है कि हम संविधान सभा के चुनाव के लिए खड़ा हुआ है कि हम संविधान निर्माण में जाए, हम संविधान का निर्माण करें। अब देखिए, और उस समय प्रांत में विधानसभा के सदस्य कौन था? एम था, एल था, एन था। अब ये वोट किया इसको, संविधान सभा के सदस्य जो खड़े हुए थे। मान लीजिए कि ए, बी, सी, डी खड़ा हुआ था, समझ ना। तो ये वोट किया, मान लीजिए ए, तो एम का पहला पसंद है ए, तो इसका पहला अपना वोट दे दिया। ठीक, मान लीजिए एम का दूसरा पसंद सी है, तो दूसरा इसको दे दिया।
ये चौथा है तो चौथा दे दिया, ये तीसरा है तो तीसरा दे दिया। एल को देखिए, दूसरा, तीसरा, पहला पसंद ये है और चौथा पसंद ये है। मान लीजिए कि एन का पहला पसंद एक ये है, ए है, ये 2 है, 3 है, 4 है। अब इसमें से बताइए कौन जीता है। इसी प्रकार एकल संगमनीय मत का चुनाव होता है। तो कौन जीता, तो इसको समझिएगा। सबसे पहला वोट किसको मिला है, 1 और 2, इसमें 2 वोट मिला है, पहला पसंद इसको मिला है। और इसमें एक भी पहला पसंद वोट नहीं मिला है, इसमें 1 पहला पसंद मिला है, इसमें 1 भी नहीं मिला है। तो इसमें 2 को मिला है, 1 और 2 आदमी चाह रहा है कि ये संविधान सभा के लिए चुनकर जाए। तो यही एक क्या हो जाएगा, निर्वाचित हो जाएगा और संविधान सभा के लिए चल जाएगा। और संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। मतलब जब चुनाव हुआ संविधान सभा का तो 389 सदस्य चुनकर आए। लेकिन 1947 में देश का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, देश बंट गया और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण हो गया, भारत से अलग हो गया, समझ ना। और जब देश का बंटवारा हुआ तो जिधर से संविधान सभा के लोग चुने गए थे वह लोग चले गए पाकिस्तान में। तो मान लीजिए कि जब देश का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई, 299 रह गया। कितना रह गया बाबू, 299, समझ ना। और जिसमें से 284 लोगों का ही हस्ताक्षर संविधान पे है। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस पर सिग्नेचर करवाया गया, तो मात्र 284 लोगों का ही हस्ताक्षर है संविधान पर। क्यों 284? क्योंकि बचा था लोग कितना, 299, लेकिन हस्ताक्षर कितना हुआ है, 284 लोगों का हस्ताक्षर हुआ है। और क्योंकि बहुत सारे लोग मर चुके थे, कुछ आदमी मर चुके थे, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण वो लोग क्या नहीं कर पाए, सिग्नेचर नहीं कर पाए। इसलिए संविधान पे 284 लोगों का ही हस्ताक्षर है। तो एक बार और आप लोग देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि नोट्स बनाने में आप लोगों को आसानी होगा। याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण बात है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने योजना प्रस्तुत किया था। कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तुत हुआ, 16 मई 1946 को प्रस्तुत हुआ था। और इसी योजना के तहत संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कहा गया कि संविधान सभा का क्या होगा, गठन होगा। क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा। और इसके लिए एक अंतरिम सरकार, मतलब देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार होगी, समझे ना। अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में प्रांतीय विधानसभा, उस समय भारत में प्रांत थे और उस समय 1946 में, जुलाई 1946 में प्रांतीय विधानसभा का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और वही प्रांतीय विधानसभा के सदस्य ही किसको वोट किए, तो संविधान सभा के सदस्यों को वोट किए। और किस रूप में किए, तो एकल संक्रमणीय रूप में, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर चुने गए। तो एकल संक्रमणीय मत ये समझाया है आपको, इसी आधार पर क्या किए गए, चुने गए। लेकिन 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की बात कही गई थी। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को क्या किया गया था, चुना किया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य जीत कर आए। कितने, 389 को सदस्य जीत कर आए। लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन हो गया, देश 2 हिस्सों में बट गया। पाकिस्तान वाला जिधर मुसलमानों की संख्या अधिक थी वह क्षेत्र पाकिस्तान बन गया। तो जब देश का बंटवारा हो गया तब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई, 299 रह गया। कितना रह गया, 299। लेकिन 284 सदस्यों का ही हस्ताक्षर संविधान पर है। क्यों 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है, क्योंकि अधिकांश लोग क्या कर चुके थे, फ्लाइट भर चुके थे, मतलब मर चुके थे। और कुछ आदमी का हाथ काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण
जब संविधान बना तो हस्ताक्षर हुआ, तो उस पे 284 लोगों का ही क्या है, हस्ताक्षर है। आगे भी समझते हैं और देखते हैं आगे। अब संविधान सभा के लिए लोग चुनकर आ गया, तो संविधान सभा की पहली बैठक, ध्यान दीजिएगा बाबू, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया?